हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस एकेडमी जेकेएस डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथमेटिक्स में परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे। उसके कुछ हमने क्वेश्चन कराई, टाइप भी करा चुके हैं। जो टाइप हमारा चल रहा था उसी से संबंधित आज हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाएंगे। तो स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन लगा दिया जाए। तो आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन लग गया होगा। और इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं परसेंटेज को बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ाऊंगा, जिससे हम आसानी से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते चलें और आगे हमें कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पे। देखिए पहला क्वेश्चन के क्या कह रहा है। ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है। यानी कि कोई दो पर्सन या दो व्यक्ति हैं, उसमें एक ए है और दूसरा बी है। ए की जो आय है वो बी की आय से कितना है, 30% अधिक है। तो हम जानते हैं 30% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब आप जानते हैं 1/10 होता है। तो 30% का मतलब हो जाएगा 3/10। देखिए कौन किन की आय ज्यादा है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। तो माना हमने कि बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह जैसे हम पढ़ते आए हैं कि हमने मान लिया कि बी की आय कितनी है, 10। अगर बी की आय 10 होगी तो 10 का अगर मैं 30% निकालूंगा तो 3 आएगा। और 30% ए की आय अधिक है, तो 10 में अगर मैं +3 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 13, जो कि 10 से 30% अधिक हो जाएगा। तो इसीलिए ए की आय हमारे हिसाब से 13 यूनिट हो जाएगी, बी की आय 10 यूनिट हो जाएगी। दोनों के बीच में हम रेशियो भी लगा सकते हैं। अब आगे पूछा है उसने, ए की आय से बी की आय कितने प्रतिशत कम होगी। यानी कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। हम रेशियो में देख पा रहे हैं कि 3 यूनिट हमें कम दिखाई दे रही है। 3 यूनिट हमें कम दिखाई दे रही है बी की आय ए की आय से। लेकिन 3 यूनिट कितने पे कम है, 13 पे कम है। 3 यूनिट कितने पे कम है, 13 पे कम है। तो 100 पे कितना कम होगी। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 23 सही 1/13%। अब 30 से डिवाइड कर लेना 300 को। 13 दूनी 26, ठीक है। ये 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाएगा, और 13 से डिवाइड जब करेंगे हम तो 23 सही 1/13%। बी की आय कम होगी ए की आय से। तो आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे। ये तुलना है ए और बी के बीच में, उनकी जो इनकम दे रखी है, आय दे रखी है, उसके बीच में तुलना से संबंधित है कि ए की आय बी की आय से कितने % अधिक है और एक कितने % अधिक है, 30% अधिक है। क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 23 सही 1/13% कम है। तो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। आज के लिए दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, चीनी का जो मूल्य है उसमें 10% की अगर कमी हो रही है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई भी परिवर्तन ना हो। यानी कि हमें क्या बोल रहा है कि वो चीनी है, चीनी का मूल्य कितना है हमें नहीं पता, लेकिन चीनी के मूल्य में उसने 10% की क्या कर दी है, कमी कर दी है। अगर चीनी का मूल्य 10% कम हो जाता है, लेकिन हम पहले जितने रुपए में चीनी खरीद रहे थे अभी भी उतने ही रुपए में चीनी खरीदेंगे। तो जब पहले तो जितने रुपए में चीनी आ रही थी
अब उसका मूल्य कम हो जाएगा, हम उतने ही रुपए में खरीदेंगे तो चीनी की मात्रा अधिक हो जाएगी कि नहीं? तो जब चीनी की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमें खपत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मान के चलिए हम 1 महीने का राशन लेके आते हैं, 1 महीने के राशन में हमारे 10 किलो चीनी हमें जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अब क्या हुआ, चीनी का जो रेट है वो 10% कम हो गया। कम हो जाने के कारण क्या हुआ, उतने ही रुपए हम पहले जितने खर्च कर रहे थे उतने ही रुपए की हम अगर अब चीनी लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें चीनी की मात्रा ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि पैसे तो प्रति किलो के हिसाब से कम हो गए हैं। अब चीनी की मात्रा को हमें उतना ही चलाना है 1 महीने के लिए, तो उसके लिए हमें खपत बढ़ानी होगी। तो उसने यही पूछा है क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हमने माना कि चीनी का इनिशियल प्राइस 100 यूनिट था, लेकिन उसका 10% अगर मैं इसमें से कम कर दूं तो 10% 100 का 10% 10 ही होगा। जब 100 में से मैं 10 कम करूंगा तो 90 आ जाएगा। अब उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि करें खपत में, तो मैं अगर उतना ही खर्च हो तो कितने प्रतिशत अगर मैं यहाँ वृद्धि कर दूं, तो मैं 10 यूनिट अगर वृद्धि कर दूंगा तो 100 यूनिट पे पहुंच जाऊंगा। 10 यूनिट की वृद्धि 90 पे, 10 यूनिट की वृद्धि 90 पे, तो 100 पे कितने की? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 0 यहाँ से गायब हो जाएगा, ये यहाँ से, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 1/9 गुणा 100, यानी कि इसकी फ्रैक्शन आप जानते हैं परसेंटेज में 11 सही 1/9% की हमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए ये हो गया और बी ये है, 25% की आप फ्रैक्शन जानते ही होंगे, 1/4 होती है। हमने मान लिया कि वास्तविक आय यानी कि बी की आय अगर 4 यूनिट है तो ए की आय बी की आय से कितनी परसेंट? 25% अधिक है, तो 4 का अगर मैं 25% निकालूंगा तो 1 आएगा। तो अगर मैं इसमें 1 जोड़ देता हूं तो वो एक ही आय हो जाएगी। ये हमें रेशियो मिल गया। उसने पूछा आगे क्वेश्चन में कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो हम यूनिट में देख पा रहे हैं तो 1 कम है, 1 कम है। 1 कितने पे कम है? बी की आय 1 कम है 5 पे, तो 100 पे कितना होगा? 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रतिशत में निकालने के लिए, तो 20% कम है। बी की आय ए की आय से 20% कम है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे भी करा चुके हैं 2-3, तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। इसे नोट कर लें, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। मैं अनिल को ए से डिनोट कर रहा हूं, दीपक को डी से, और 60% का मतलब होता है 20% का मतलब आप जानते होंगे 1/5 होता है, तो 60% का कितना हो जाएगा? 3/5। ठीक है। अब उसने ये बोला है क्वेश्चन में यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। दीपक की ऊंचाई से अनिल की ऊंचाई 60% अधिक है, इसीलिए हमने वास्तविक ऊंचाई यानी कि बेसिक हमारा
5 यूनिट दे रखा है इसमें, तो मैं उसे दीपक की ऊंचाई मान लेता हूँ। अब 5 का अगर मैं 60% निकालता हूँ तो 3 आता है। 5 का 60% 3, और 5 में अगर मैं 3 को जोड़ देता हूँ तो 8। तो यदि दीपक की ऊंचाई 5 यूनिट है तो उसका 60% अधिक 8 अनिल की ऊंचाई हो जाएगी यूनिट के हिसाब से। इसे हम रेशियो में परिवर्तित कर ले रहे हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा है दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। उसने परसेंटेज में पूछा है, हम पहले यूनिट में देखते हैं। तो यूनिट में देखें तो हमें 3 यूनिट कम दिखाई दे रही है। 3 यूनिट कम है कितने पे? 8 पे। तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये आपको एक कंडीशन और बताता हूं। आप जानते होंगे 1/8 को परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं हम? 1/8 को परसेंटेज में लिख सकते हैं 12 सही 1/2। ठीक है, परसेंटेज में 1/8 को, लेकिन यहाँ पे 3/8 है। जब मैं 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँगा तो सीधे सीधे आप देख पा रहे होंगे 12 3 जा 36, तो ये हो रहा होगा कि नहीं? अब 3 का इस ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो यहाँ हो जाएगा ये 3/2 हो जाएगा कि नहीं? अब आपने फ्रैक्शन पढ़ी होंगी, ये आपकी क्लास 6 7 में पढ़ाई जाती है, कक्षा 6 7 में पढ़ाई जाती है कि जब भी फ्रैक्शन ही आपको लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है, आपकी ये जो फ्रैक्शन है वो आपको दिख रही होगी प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी हुई है। मैंने जो हमेशा उसका अंश होता है वो छोटा होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए? बड़ा। लेकिन ये जस्ट उल्टा दिख रहा है आपको। तो ये अभी और भी सरल कर सकते हैं, और भी इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो देखिए 2 बन जा 2, तो 1 सही 1/2, और मैं इसको लिख सकता हूं। तो इसे हम आसानी से लिख पाएंगे। तो इस कंडीशन को आप समझ रहे होंगे कि ये जो 3/2 है, 3/2 से 1 सही 1/2 और आ रहा है, तो एक 36 तो ये रहा, एक इसमें ऐसे और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2 परसेंटेज। आप इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं अगर सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही हो तो। नहीं तो 100 से ऊपर 3 में मल्टीप्लाई करें, 8 से डिवाइड दे दें, आसानी से आपको पता चल जाएगा इतने परसेंट दीपक की आयु ऊंचाई अनिल से कम है। तो आप समझ पा रहे होंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे नोट कर लें। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लगा दिया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इस क्वेश्चन को कराने के बाद में इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं स्किप करूंगा, क्योंकि हम कई सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, 2 पर्सन है कोई ए और बी, 20% की आप फ्रैक्शन जानते ही हैं 1/5। ए की ऊंचाई क्या है? बी की ऊंचाई से 20% कम। अगर बी की ऊंचाई 5 यूनिट है, 5 का 20% निकालू मैं 1 आएगा, तो 1 को मैं अगर कम कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। 4:5 में ये इनकी ऊंचाइयों का अनुपात हो गया। आगे पूछ रहा है बी, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप यूनिट में देख रहे हैं 1 अधिक है, 1 अधिक है बी की ऊंचाई 4 पे, तो 100 पे कितनी होगी परसेंटेज में निकालने के लिए। आप जानते हैं 1/4 को परसेंटेज में हम लिख सकते हैं 25% अधिक। 4 पे अधिक है, 5 पे थोड़ी है। 5 पे देखेंगे तो कम हो जाएगा इधर। 4 जब हम देख रहे हैं कि बी की
जो ऊंचाई है वो कितनी 5 यूनिट है और ए की कितनी है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट किन की अधिक है, इसमें 5 यूनिट ही तो अधिक है, तो 4 पे है। यहाँ पे बेस हमारा क्या है, से एक ज्यादा हमको दिखाई दे रही है, तो एक ज्यादा है कितने पे 4 पे, तो 100 पे कितनी होगी 25% अधिक। आप इस चीज को क्लियर कर पा रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे आप नोट कर लें। नोट कर लिया होगा आपने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक हम जो कंपैरिजन कर रहे थे हाइट में, इनकम में, वो 2 पर्सन के बीच में कर रहे थे, 2 व्यक्तियों के बीच में। क्वेश्चन टाइप वही है, लेकिन यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या को अब हम इंक्रीज कर रहे हैं। व्यक्तियों की संख्या अब जो क्वेश्चन चलेंगे उनमें 3 होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लगा दिया जाए, आप पढ़ें उस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है, अधिक है। तो पहली परसेंटेज दे रखी है 40%, ठीक है। दूसरी है बी की आय सी की आय से 20% कम है। दूसरी परसेंटेज में दे रखा है 20%, ये वाली तो अधिक है और ये कंडीशन कम है। 2% में कंडीशन दे रखी है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन ए और सी की आय का अनुपात क्या हुआ। देखिए पहले हमारे पास 3 पर्सन दे रखे हैं, ए बी सी, तीनों पर्सन ले लें। अब हम देखिए क्वेश्चन में ये देखेंगे कि जो तुलना हो रही है वो सबसे पहले ए और बी के बीच में हो रही है, और उसके बाद में जो कंपैरिजन या तुलना हो रही है वो बी और सी के बीच में हो रही है, ठीक है। तो एक आप देख पा रहे होंगे कि बी ऐसा पर्सन है, ऐसा व्यक्ति है जो ए के साथ भी कंपैरिजन कर रहा है और सी के साथ में भी कर रहा है। देख पा रहे हैं कि नहीं। तो जो व्यक्ति दोनों के साथ में जिसकी तुलना होगी उसे हम बीच में लिखेंगे, ये ध्यान रखें, नहीं तो हमें दिक्कत आ जाएगी, फॉर्मेट हम सेट नहीं कर पाएंगे अगर ये कंडीशन हमने इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं की। तो हम क्या करेंगे, जिस व्यक्ति या जिस पर्सन की तुलना अन्य 2 व्यक्तियों से हो रही है वो एक पर्सन 3 वाली कंडीशन में एक कॉमन होगा, तो उस कॉमन वाले पर्सन को हम बिल्कुल मिडिल में लेंगे, बीच में लेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन हम जानते हैं 2/5। अगर बी की आय 5 है तो ए की आय 40% ज्यादा होगी, कितनी हो जाएगी 7। यहां तक आप आसानी से समझ पाए होंगे। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे देखते हैं। बी की आय सी की आय से 20% कम है। बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/5। अगर सी की आय 5 है तो उस कंडीशन में बी की तो 20% कम है सी से, तो 5 का मैं 20% निकालता हूं तो 1 आता है। तो इसमें से अगर मैं 1 कम कर दूं तो यहाँ पे बी की आय 4 हो जाएगी। दूसरी कंडीशन के आधार पे हम देख पा रहे हैं। अब समझ चुके होंगे यहाँ तक क्या किया है मैंने। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है, कहा है उसने कि ए की जो आय है वो बी की आय से 40% अधिक है। ए की जो आय है वो बी की आय से 40% अधिक है, तो मैंने 40% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 2/5 कर लिया। 5 का मैं 40% निकालता हूं तो 2 आता है, तो इसीलिए मैंने 5 में 2 जोड़ के 7 कर दिया, तो 40% अधिक हो गई। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि जो सी की आय है, सॉरी बी की आय सी की आय से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन 1/5। अगर सी की आय 5 है तो 5 का 20% 1 हो गया, तो 5 में से अगर मैं 1 कम कर दूं तो बी की आय कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आप एक कंडीशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक स्थिति यहाँ पे देख पा रहे होंगे
कि बी की आय तो एक ही तो होगी, आय बी की अलग अलग आय तो हो नहीं सकती है। लेकिन हमने जो सॉल्यूशन किया है उसके हिसाब से यहाँ 5 यूनिट दिखाई दे रही है, यहाँ पे 4 यूनिट दिखाई दे रही है। तो उस कंडीशन में क्या बी अलग अलग आय प्राप्त कर रहा है? नहीं, एक ही आय प्राप्त कर रहा है। तो इसीलिए हमें इन यूनिट्स को बराबर करना होगा। इनको बराबर करने के लिए अगर मैं ऊपर वाले रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले में 5 से कर दूं, तो ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये 5 चौक 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और बी की आय बराबर हो जाएंगी दोनों कंडीशन में। जब मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ पे भी 5 से करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो नया रेशियो हो जाएगा आपका 28, 5 चौक 20, 5 25, ये आपका रेशियो मिलेगा। अब आप क्लियर इस फॉर्मेट को सेट कर पा रहे होंगे। इस पे आगे पूछा है क्वेश्चन में ए और सी की आय का अनुपात क्या होगा। तो ए की आय ये है तो इसे ले लेंगे 28, ए की यही तो है 28, और सी की क्या है 25। ये हो गया आपका ए और सी की आय का अनुपात। आप यहां से पता कर पा रहे होंगे ए और सी की आय का अनुपात। यहाँ से अगर आपसे ए और बी की पूछे तो निकाल सकते हैं, बी और सी की पूछे तब भी पता कर सकते हैं। ए और सी की पूछा है वो हमने निकाल ही लिया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 पर्सन दे रखे होते हैं तो उस पर्सन को मिडिल में लेंगे जो अन्य दोनों पर्सन के साथ कंपैरिजन या तुलना कर रहा होगा। तो यहाँ पे बी की तुलना ए के साथ भी हो रही है और सी के साथ भी हो रही है, इसीलिए हमने बी को बीच में ले लिया है। तो आप आसानी से समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए अगर बी से 20% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए अगर बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है, तो बी सी से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए 3 व्यक्तियों की बात की जा रही है, ए की, बी की और सी की। अब ये जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें आप देख के बताएं मुझे मिडिल में कौन सा पर्सन आएगा। मिडिल में हम बी को लें या सी को या ए को। क्वेश्चन कह रहा है ए अगर बी से 20% अधिक है। ठीक है भाई, ए तो बी से 20% अधिक है, यानी कि ए की तुलना बी से हो रही है, सही है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है जबकि सी से 20% कम है, यानी कि ए ही तो कम है सी से 20%, तो ए को सी के साथ भी कंपैरिजन किया जा रहा है और बी के साथ भी कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इसका मतलब जो मिडिल वाला पोर्शन है हमारा ए होगा। ए की तुलना बी से भी की जा रही है और सी से भी की जा रही है। हम सीधे नहीं लिखेंगे इसे डायरेक्ट ए बी सी, अब हम इसे लिखेंगे बी। ए को मिडिल में ले लेंगे, बी इधर और सी इधर। अब पहला है ए अगर बी से 20% अधिक है, तो आप 20% की फ्रैक्शन आप पता है 1/5 होती है। ए बी से 20% अधिक है, तो अगर बी 5 है तो ए कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा कि नहीं। ए बी से 20% अधिक है लेकिन सी से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन उतनी होगी। अगर सी से 20% कम है तो अगर सी 5 है तो 5 का 20% 1, अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 4। तो अगला रेशियो हमारा कितना आ गया 4:5। आप आसानी से समझ पाए होंगे। लेकिन क्या ए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा? एक ही कंडीशन एक ही है, स्थिति एक ही है, तो इसे समान करना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं समान करूं
तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 3 से कर लूँ मल्टीप्लाई। जब यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा, यहाँ 3 से किया है तो यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा। 6 दूनी 12 और 4 ती 12, एक ही कंडीशन, दोनों बराबर हो गई। 5 दूनी 10, यानी कि बी का अनुपात 10, ए का अनुपात 12, सी का अनुपात 15। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। तो बी सी से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि बी किससे, सी से कितने प्रतिशत कम है। परसेंटेज में पूछ रहा है भाई, हमें यूनिट में तो दिखाई दे रहा है 5 कम है, यूनिट में तो हमें 5 कम दिखाई दे रहा है, लेकिन आप परसेंटेज में देखिए, प्रतिशत में निकालने के लिए 5 कम है, कितने पे कम है, 15 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, ये आ जाएगा 1/3, और 1/3 का होता है 33, सही 1/3% कम। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को, तो आप इसे नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, यानी कि बी की तुलना सी से भी हो रही है और ए से भी हो रही है, तो हम बी को बीच में ले लेते हैं, ए बी सी। पहला फ्रैक्शन है 20%, उसे लिख लेते हैं। परसेंटेज जो दे रखा है 20% का मतलब 1/5। दूसरी परसेंटेज हमें दे रखी है 25%, 25% को लिख लेते हैं, इसका मतलब होता है 1/4। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय अधिक है, तो अगर बी की आय 5 है तो 20% अधिक में करूंगा तो सी की आय कितनी हो जाएगी, 6। और हमसे समझ पा रहे होंगे रेशियो में परिवर्तित हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। ए की आय से 25% अधिक है, अगर ए की आय हम 4 मान लेते हैं तो 25% अधिक में करता हूं, तो 4 में 1 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा, तो 4:5 हो गया ये इधर वाला रेशियो। देखिए क्या बी की आय दोनों कंडीशन में आपको समान दिखाई दे रही है, बिल्कुल, तो इसमें कोई भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ए का 4, बी का 5 और सी का 6 रेशियो हो गया। आगे बात करते हैं, सी की आय ए की आय से, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ए ये रहा, सी ये रहा, रेशियो में देखें तो हमें 2 यूनिट अधिक दिखाई दे रही है, 2 यूनिट अधिक। परसेंटेज में चेंज कर लूं, 2 यूनिट अधिक कितने पे, 4 पे, तो 100 पे कितना, 2 1 2 दूनी 4, 1/2 हो गया, यानी कि 50%। 50% अधिक है भाई सी की आय ए की आय से। समझ पाए होंगे आप, आसानी से नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है, वो आप स्क्रीन पे आपके लग गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। ए का वेतन है कोई, हम मान लेते हैं ए का वेतन ए है, हमने मान लिया ए का वेतन ए है।
ए के वेतन का 30% यानी 30% ये हो गया। ठीक है जनाब। आगे उसने कहा है बी के वेतन, हमने मान लिया बी का वेतन बी है, ठीक है, बी ए का वेतन ए मान लिया और बी का वेतन बी मान लिया। उसने कहा है ए के वेतन से 30% का बी के वेतन के 3/5 के बी का वेतन के 3/5 कर लूं मैं पहले, और के 20% बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपये है, यदि बी का वेतन 2400 रुपये है तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों कंडीशन बराबर दे रखी है उसमें हमारे क्वेश्चन में। हमने जो क्वेश्चन में कहा वो ट्रैक किया, लिखा, नोट किया, 20% है। अब हमें पता है 30% की फ्रैक्शन हम जानते हैं 3/10 होती है। बी ऐसे ही रहने देते हैं तो आप 3/5 को ऐसे ही रहने देते हैं, और 20% का मतलब हम जानते हैं 1/5 होता है। देखिए इधर से ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 इधर 3 से कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये ए है, इसको मैं ऊपर ही रहने दूंगा। जब ये बी आएगा इधर तो डिवाइड में आ जाएगा बराबर। इधर हमारा क्या है, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ठीक है, नीचे 5 नीचे है ये, तो A/B का रेशियो हमारे सामने आ गया 2/5, 2/5। अब क्वेश्चन में बोल रहा है उसने कि बी का वेतन 2400 रुपये है, लेकिन हमारे हिसाब से बी का वेतन कितना है, 5 यूनिट। तो बी का वेतन 2400 रुपये है, तो लेकिन हमारे हिसाब से क्वेश्चन के से जब तुलना करें तो 2400 रुपये है, और 5 यूनिट की तुलना हम 24 से करते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट की हो जाएगी। देखिए 5 से मैं डिवाइड करूँ, 5 चौक 20, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 480 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू। उसने पूछा है ए का वेतन ज्ञात कीजिए, तो ए का वेतन कितना है, 2 यूनिट। तो ए का वेतन बराबर 2 यूनिट, 2 में मैं 480 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 0 जा 0, 2 अट्ठे 16 का 6, कैरी 1, 2 चौक 8 और 1 9, 960 रुपये। तो ए का वेतन 960 रुपये हो गए। आप आसानी से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए JKS डिफेंस अकेडमी को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।